सिंपल वर्ड्स ये कहना चाहती हूँ, जब भी जेंडर इक्वलिटी की बात आती है, न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ फीमेल्स या मेल्स की बात हो रही है। मेरे ख्याल से जेंडर की बात हो तो उसमें ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं, फीमेल मेल सब लोग आते हैं। और इक्वलिटी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इक्वलिटी का मतलब कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है जिससे हम लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। इक्वलिटी का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वलिटी, मतलब अगर एक जगह 10 सीट मेल्स के लिए है तो डेफिनेटली वहाँ 10 सीट फीमेल्स के लिए होनी चाहिए। जहाँ एक दफ़ा ये अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली सबको मिल गए, मेरे ख्याल से फिर किसी भी इशू की गुंजाइश नहीं बचती। सो इट्स जस्ट अबाउट, देखिए सर, एक तो अर्ली मैरिजेस पे हमारा मसला ये है, हम अवेयर नहीं है, हमें एक्सपोजर ही नहीं मिला। हमारे अपने आबा अजदाद ने पढ़ाई नहीं की है तो उन्हें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। अब हम पढ़ेंगे तो हमारे आने वाली नस्लों को ये मुश्किलात का इशू नहीं होगा। और दूसरी बात, आपने कहा कि हरेसमेंट वगैरह, देखिए सर, मेरे ख्याल से ये आपके मर्द माशरे में मर्द के अपने पर्सनैलिटी से रिलेट है कि वो कितना रिस्पेक्टफुल बंदा है, वो लोगों को कितना रिस्पेक्ट दे सकता है। अगर एक मर्द अपने घर की फ़ीमेल को अलाउ करता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है उसके घर की भी फ़ीमेल बाहर काम करती है और उसकी रिस्पेक्ट जितनी उसको अपने घर की फ़ीमेल की रिस्पेक्ट की इज़्ज़त होगी, वो डेफिनेटली उतनी इज़्ज़त करेगा।